भिखारी का भाग्य। बेताल विक्रमार्क को कहानी सुनाने लगा। किसी गांव में एक अंधा भिखारी रहा करता था। उस गांव की एक गली के छोर पर इमली का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी छाया ही उस भिखारी का घर था। वह दिन भर इधर उधर भीख मांगता और रात को इमली के नीचे विश्राम कर लेता। उसके जीवन की गाड़ी इस प्रकार चल ही जा रही थी। एक बार उसके पड़ोसी गांव में एक मेला लगा। भिखारी उस मेले में भीख मांगने गया। रात को लौटते समय अपने गांव की नाली में वह गिर पड़ा और चोट से कराहने लगा। तभी किसी ने आकर उसे अपने हाथ का सहारा दिया। उठो बाबा, क्या तुमने यह नाली देखी नहीं? मैं अंधा हूँ बेटे, पड़ोसी गांव के मेले से भीख मांग कर आ रहा हूँ। क्या तुम इस गली के छोर पर इमली के पेड़ तक पहुंचा दोगे? यह कहते हुए अंधे ने उठने की कोशिश की। लेकिन तुम कौन हो? उसके कंधे का सहारा लेते हुए भिखारी ने पूछा। इस गांव में आज ही आए लगते हो। आप ठीक कहते हैं, मैं इस गांव में आज ही आया हूँ। लेकिन आपको यह कैसे पता चला? अंधे को लेकर गली में आगे बढ़ते हुए उसने पूछा। इस गांव में मेरी आधी उम्र गुजर गई। हर आवाज़ पहचानता हूँ। किसी के घर में पहुना आए हो क्या? भिखारी एक हाथ में अपनी लाठी लिए था और दूसरे हाथ में उसका कंधा। वह अब भी थोड़ा लंगड़ा रहा था। नहीं, बेसहारा और किस्मत का मारा हूँ। मजदूर की तलाश में दिन भर इस गांव में भटकता रहा। जब कुछ ना मिला तो पानी पीकर भूखा ही पास के एक चबूतरे पर लेट गया। तभी धम से किसी के गिरने की आवाज़ सुनकर आपके पास आ गया। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? वे बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए। मेरे नाना ने पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ दिन हुए, वे भी परलोक सिधार गए। जब तक नाना रहे मैंने उनके दुलार में कोई काम धंधा सीखा नहीं। अब मजदूरी के सिवा कर भी क्या सकता हूँ? लेकिन कई दिनों तक भटकने पर भी कुछ काम नहीं मिला। इमली का पेड़ आ गया बाबा। अब दर्द कैसा है? यह कहकर वह चलने को हुआ। भगवान तुम्हारा भला करे। दर्द अब कुछ कम लग रहा है। अरे हाँ, नाम तो बताया नहीं, और जाओगे भी कहा? सारथी, उसने अपना नाम बताते हुए कहा। उसी चबूतरे पर जहाँ मैं सो रहा था। भिखारी ने हंसते हुए कहा। वह चबूतरा तुम्हारा तो नहीं, कोई आकर वहाँ से उठा देगा। चलो, यही सो जाओ। इस पेड़ के नीचे से तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। इस भिखारी की आवाज़ में लगा उसका नाना बुला रहा हो। उस दिन से इमली का वह पेड़ सारथी का भी घर बन गया। उस दिन से सारथी प्रतिदिन भिखारी को ले जाकर किसी मंदिर या चौक के पास बिठा देता। भिक्षा में जो भी पैसे मिल जाते, दोनों उसी में पेट भर लेते और रात को आकर इमली के पेड़ के नीचे सो जाते। एक दिन कड़ी दोपहर में मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बैठा थक कर भिखारी सो गया। तभी मूल्यवान वस्त्र में एक प्रौढ़ व्यक्ति भिखारी के पास आया और उसके भिक्षा पात्र में एक छोटी सी थैली डालकर चला गया। थैली में शायद कुछ खाने की वस्तु हो। यह सोचकर सारथी ने थैली चट खोल दी। अरे यह क्या हुआ? आश्चर्य से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें सोने के कई सिक्के थे। सेठ ने शायद गलती से वह थैली यहाँ छोड़ दी। यह सोचकर सारथी ने उस थैली को सेठ की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसमें तो सोने के सिक्के हैं। सेठ मुस्कुराया। तुम भिखारी के पोते हो, यह तो अच्छा है। अब तुम दोनों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सारथी अब भी फटी आंखों से सेठ की ओर निहार रहा था, मानो पूछ रहा हो, क्या भीख में सोने के इतने सिक्के दिए जाते हैं? कभी कभी मेरे व्यापार में आशा से अधिक लाभ हो जाता है। तब मंदिर के देवता के सामने केवल कुछ नारियल फोड़ने से मुझे संतोष नहीं होता। इसलिए अपने लाभ का 100वां हिस्सा किसी गरीब को दान कर देता हूँ। यदि गरीब का जीवन सुधर जाए तो उसका पुण्य तो मुझे ही मिलेगा ना। इतना कहकर सेठ वहां से चला गया। सेठ की बात उसके दिमाग में खोद गई। सेठ ने इतना दान इसलिए तो किया कि किसी गरीब का जीवन सुधर जाए। क्यों नहीं वह अपना जीवन इससे सुधार ले? जब वह थैली लेकर वापस आ रहा था
तो उसके मन में यही उथल पुथल हो रहा था। अचानक उसके कदम शहर की ओर मुड़ गए। उसने शहर में बड़े पैमाने पर सब्जी का व्यापार शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में उसे हजारों का लाभ हुआ। शहर के धनी मानी लोगों में उसकी गिनती होने लगी। एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने उसके साथ अपनी बेटी सुलोचना का विवाह भी कर दिया। सुलोचना काफ़ी समझदार और बुद्धिमती थी। वह अपने पति के संबंध में इतना ही जानती थी कि एक गांव से आकर शहर में उन्होंने एकाएक व्यापार शुरू कर दिया। विवाह के 3-4 वर्षों के बाद एक सब्जी का फेरी वाला उसके घर आया। वह सारदी के गांव का रहने वाला था। बातचीत के सिलसिले में उसने सुलोचना को बताया कि 4-5 वर्ष पूर्व कैसे सारदी अपने नाना की मृत्यु के बाद बेसहारा हो गया और अंत में रोजी रोटी की तलाश में गांव छोड़कर शहर चला आया। यह सुनकर सुलोचना की उत्सुकता बढ़ गई। वह जानना चाहती थी कि उसके पति ने इतने कम समय में इतना अधिक धन कैसे कमा लिया। शाम को जैसे ही सारदी घर आया, सुलोचना ने अपनी उत्सुकता प्रकट की। इस प्रश्न ने उसे जैसे झकझोर दिया। उसे लगा मानो किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। सारदी का मौन देख सुलोचना को कुछ संदेह हुआ। उसने वही प्रश्न फिर दोहराया। मैंने यह व्यापार पाप की पूंजी से शुरू किया है। सारदी अपनी पत्नी से छिपा ना सका और साहस करके सच्ची बात बता दी। बस इससे अधिक न पूछो। उसके मन में बड़ी बेचैनी हो रही थी। लेकिन पाप की पूंजी में बरकत नहीं होती। आपका व्यापार तो दिन दुना रात चौगुना फैल रहा है। शायद आपने गहराई से इस पर विचार नहीं किया है। सुलोचना के इस उत्तर से सारदी को थोड़ी शांति मिली। उसने आरंभ से लेकर अब तक की सारी कहानी सुलोचना को बता दी। फिर कहा, अभी भिखारी दादा जिंदा होगा, क्यों नहीं उसे अपने घर में रखकर उस पाप का प्रायश्चित कर लें। सुलोचना ने अनुभव किया कि यद्यपि उसके पति ने अधर्म के पैसे से व्यापार शुरू किया है, फिर भी वह बुरा व्यक्ति नहीं है। पति की मार्मिक कथा सुनकर उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। आंचल से आंखों को पोंछते हुए उसने कहा, आपने बहुत देर कर दी। यह आपको बहुत पहले करना चाहिए था। आप कल सवेरे ही रवाना हो जाइए। लेकिन यदि वह आने से इनकार कर दे तो? सारथी को संदेह हुआ। तब मैं भी साथ चलकर उन्हें मनाऊंगी। फिर भी अपने साथ उनके लिए थोड़ा धन ले जाइए। यदि ना आए तो यह धन उन्हें भेंट कर देकर वापस आइए। सुलोचना ने समझाया। तड़के उठकर सारथी ने हाथ मुंह धोया और एक गिलास शरबत पी भिखारी दादा के गांव की ओर वह चल पड़ा। उसने साथ में 5,000 रुपये रख लिए। उस गांव तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वह सीधा इमली के पेड़ के पास पहुंचा, लेकिन भिखारी दादा वहां नहीं था और न उसके वहां रहने का कोई चिन्ह। उसका कलेजा थक से कर गया। सांस रोककर एकटक वह उस इमली के पेड़ की जड़ को निहारता रहा। क्या देख रहे हो? अंधा भिखारी आजकल शिवालय के पास रहता है, एक ग्रामीण ने उसे थोड़ा पहचानते हुए कहा। सारथी बड़ी तेजी से शिवालय की ओर चल पड़ा। तब तक अंधेरा फैलने लगा। भाई, यहाँ कोई अंधा भिखारी रहता है? शिवालय के होते के पास पहुंचकर उसने एक ग्रामीण से पूछा। उसने सारथी को एड़ी से चोटी तक ध्यान से देखा, मानो आंखों से उसे तौल रहा हो। सारथी के गले में लटकते सोने के हार पर उसकी नज़र टिक गई। फिर जैसे सक पकाकर कहा। क्या कहा? हाँ, एक अंधा भिखारी तो रहता है, पर अभी आया नहीं है। थोड़ी देर में यही हाथे में आकर सो जाएगा। सारथी शिवालय के हाथे के अंदर जाकर एक कोने में बैठ गया। थका तो था ही, आंख लग गई। कुछ देर के बाद अचानक सिर पर लाठी के प्रहार से उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि चोर उसकी थैली और गले का जंजीर झटक कर भाग रहा है। अंधकार के बावजूद उसने उसे पहचान लिया। यह वही व्यक्ति था जिसने उसे भिखारी के बारे में पूछा था। सारथी चोट के दर्द से कराह उठा। उसकी कराह सुनकर भिखारी की नींद टूट गई। सारथी ने उसे पहचान कर अपना परिचय देते हुए कहा, मैं सारथी हूँ दादा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने पाप किया है। सारथी ने उसे भिखारी के यहाँ से जाने से लेकर अब तक की सारी कथा सुना दी और उसे उसे
अपने घर चलने का अनुरोध किया। भिखारी ने पहले अपने चितड़े से सारथी के गांव पर पट्टी बांध दी, फिर अपने आप ही हंसकर चुप हो गया। बोलो दादा, मेरे साथ चलोगे ना? मेरी पत्नी ने बहुत आग्रह किया है। यदि नहीं चलोगे तो वह स्वयं तुम्हें लेने के लिए आ जाएगी। मौन को भंग करते हुए सारथी ने भिखारी के कंधे को झकझोर कर कहा। तभी भिखारी ने मौन भंग किया। होनी कितनी बलवान है, भाग्य कितना बड़ा सच है, शायद शिवालय में रहने वाले भगवान से भी बड़ा। जिसके भाग्य में जो बधा नहीं होता उसे भगवान भी नहीं दे सकते। इसलिए शिवालय से भगवान की नज़रों के सामने से चोर तुम्हारी वह थैली ले गया जो तुम मेरे लिए लाए थे। और इसके पहले भी सोने के सिक्कों की थैली मिली तो मुझे ही थी, लेकिन वह मेरे भाग्य में नहीं थी, वह तुम्हारी किस्मत में थी। इसलिए तुम लेकर चले गए और उससे व्यापार चलाकर बड़े आदमी बन गए। हर चीज़ मनुष्य अपने भाग्य में लेकर आता है, या यूँ कहो भाग्य ही मनुष्य को चलाता है। मेरा भाग्य स्पष्ट है, एक लंबी रात की तरह जहाँ कभी सुबह नहीं होती। इसलिए तुम्हारे साथ मेरे जाने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। सो जाओ, सुबह होते ही अपने घर लौट जाना। और फिर सन्नाटा छा गया। सारथी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। दोनों रात भर वही बैठे रहे। भिखारी अपने भाग्य पर सोचता रहा और सारथी के मन को उसका पाप कुतरता रहा। मुर्गों की भांग से जब सारथी का ध्यान टूटा तो उसके मुंह से फिर से ये शब्द निकल पड़े, दादा, क्या सचमुच नहीं चलोगे? भिखारी की कुदरी में कुछ हलचल हुई। सारथी को कुछ आशा जगी, शायद दादा साथ चले। तभी भिखारी ने चित्रे में लिपटी एक छोटी सी पोटली देते हुए कहा, इसमें कुछ छुट्टे हैं, रख लो, दूर का सफ़र है, रास्ते में भूख लगे तो कुछ लेकर खा लेना। भिखारी की ममता से वह दब गया और समझ गया कि दादा कभी नहीं साथ जाएगा। मैं तुम्हारे कर्ज से दबकर मर गया हूँ। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए सारथी शहर की ओर चल पड़ा। बेताल ने कहानी समाप्त कर पूछा, राजन, भिखारी को जो पहली बार सोने के सिक्कों की थैली मिली वह सारथी चुपचाप लेकर चला आया। दूसरी बार सारथी जब उसके लिए 5,000 रुपयों की थैली लाया तब वह भी चोर ले भागा। ये दोनों घटनाएं निश्चय ही दुर्भाग्य के कारण हुई। इनके लिए भाग्य को दोषी ठहराना स्वाभाविक था। लेकिन जब सारथी स्वयं भिखारी को अपने घर ले जाना चाहता था तब वह उसके साथ क्यों नहीं गया? यह तो उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर है। उसके लिए भाग्य को दोषी ठहराना क्या अनुचित नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर यदि आप जानकर भी नहीं देंगे तो आपका सिर धड़ से अलग हो जाएगा। यह ठीक है कि सारथी के साथ जाने से उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता था, लेकिन उसका विश्वास था कि उसके दुर्भाग्य की छाया उसके साथ जाएगी और सारथी का जीवन भी नष्ट हो जाएगा। उसका यह विश्वास इसीलिए हो गया था कि उसके पास जब तक सारथी रहा भिखारी ही बना रहा। जब दूसरी बार उसके लिए रुपयों की थैली लेकर आया तब न केवल उसकी थैली गायब हो गई बल्कि उसका हार भी चोर ले गया। चोर ने उसे मारकर घायल भी कर दिया। वह सारथी को अपने पुत्र की तरह प्यार करता था, इसलिए उसके सुख के लिए जीवन भर भिखारी ही बने रहना उसने बेहतर समझा। इसलिए अवसर मिलने पर भी वह सारथी के साथ नहीं गया। राजा विक्रमार्क का मौन भंग हो चुका था, इसलिए शव के साथ बेताल पुनः उड़कर उसी पेड़ पर जा बैठा।